solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. This time the given equations are, we have 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 and 1 upon twice of 3x plus y minus 1 upon twice of 3x minus y is equals to minus 1 by 8. अगेन दोनों इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई दोनों में ही कॉमन है. तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई एज p एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई एज q. इस अजम्पशन को आप ध्यान रखिएगा. अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देखते हैं. ये इक्वेशन बन जाएगा आपका सिंपली p प्लस q, इसके प्लेस पे हमने p पुट किया और इसके प्लेस पे हमने q पुट किया, इज इक्वल टू 3/4. इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं. लाइकवाइज ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 अपॉन 3x प्लस वाई तो p है, तो ये बन जाएगा p/2 माइनस लाइकवाइज ये हो जाएगा q/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8. अब इस इक्वेशन में आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा p माइनस q इज इक्वल्स टू माइनस 1/8. और अब आप देखिए 2 1s एंड 2 4s, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4. इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं. अगेन सॉल्व करने के लिए फिर से एलिमिनेशन मेथड को ही मैं प्रेफर करूंगा, तो नीचे लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन p माइनस क्यू हमारे पास p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 विच इज आर सेकंड इक्वेशन. तो देखिए बहुत इजी हो गया, आप सिंपली ऐड कर देंगे तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा. p प्लस p विल गिव यू 2p इज इक्वल टू 3/4 प्लस ऑफ माइनस 1/4. तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू टेकिंग 4 एलसीएम विल गेट 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 है आपके पास विच इज इक्वल टू 2/4 जिससे आपको मिलेगा 1/2. तो 2p की वैल्यू आपके पास 1/2 है जिससे आपको फाइनली p मिलने वाला है 1/4. ठीक, अब इस p की वैल्यू को आप फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके q फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं अगर यहीं पुट करना चाहूँ सेकंड इक्वेशन में तो p के प्लेस पे अब मैं पुट कर देता हूँ 1/4 माइनस q एज सच इज इक्वल टू माइनस 1/4 जिससे आपको 1/4 प्लस 1/4, ये माइनस 1/4 को मैं LHS में लेके आया हूँ इज इक्वल्स टू q, माइनस q को हम RHS में लेके चले गए. तो 1/4 प्लस 1/4 होता है 2/4 इज इक्वल्स टू q, जिससे आपको ये 2 1s 2 2s, तो फाइनली आपको q मिलेगा एज 1/2. अब आपको p और q दोनों की वैल्यू पता चल गई. अब हमारा अजम्पशन क्या था, वी हैव 1 अपॉन 3x प्लस वाई एज p लिख देते हैं चलिए, और यह p लिख देता हूँ. तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू p के प्लेस पे अब आप क्या पुट कर सकते हैं 1/4, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, या फिर आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक, लाइकवाइज इसकी बात करें, वी हैव 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू q. 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू q के प्लेस पे अब आप पुट करेंगे 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई, या फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक, अगेन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा, तो थर्ड के नीचे फोर्थ लिख देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये फोर्थ इक्वेशन था. दोनों को अब आप सिंपली ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा. 3x प्लस 3x इज 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, जिससे आपको x मिलेगा एज 1. ठीक, और अब इस x की वैल्यू को आप थर्ड या फिर फोर्थ किसी में भी पुट करके y कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं यही पुट कर देता हूँ फोर्थ में 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 विच गिव्स अस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जिससे आपको 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, या फिर y इज इक्वल टू 1. So finally the solutions of the given pair of linear equations are x is equal to 1 and y is equals to 1. So by this we come to an end of entire question 1, which had on the whole 8 sections.
Let us now move on to the next question of the same exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.